अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 3 और जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में दो लेक्चर्स में पहले भी दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को फ़ाइल को सेव करना सिखाया था। कुछ और चीज़ें होम पे जितनी भी जो चीज़ें थी उनमें से कुछ मैंने आप लोगों को बता दी थी। इसमें मैंने आप लोगों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट साइज़ बताया था, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी बताया था और इसमें कलरिंग जो चेंज किए थे, अलाइनमेंट्स बताई थी, इंडेक्स बताया था मैंने आप लोगों को। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें है इंडेंट। इंडेंट्स क्या होता है, इसमें हमने पहले हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इसको मूव ऑन करना सिखाना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, जैसे कि हमने एडजस्टमेंट करनी हो वैसे। ये देखें, ये आगे पीछे हो रहा है, इससे मूव ऑन हो रहा है। एक तो हम इससे कर सकते हैं मूव ऑन, और मीन्स या फिर मूव ऑन कह लें या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कह लें। एक यहाँ से हो सकता है, ये देखिए, इसको ऐसे जहाँ पे हम रखना चाह रहे हैं वहाँ पे ये होता जाएगा। ये देखिए, ये अब क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लेफ़्ट साइड पे जो है बटन, हम इस पर हम करेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही हम इस पर देखें, इस पर हम कर्सर लेके जाते हैं, जो नीचे क्या लिखा हुआ आ जाता है, डिक्रीज़ इंडेंट। और अगर इसके राइट साइड पे बटन पे लिखा हुआ है इंक्रीज़ इंडेंट, मतलब कि जो हमने पैराग्राफ या जो टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको हम इंक्रीज़ करने, आगे मूव ऑन करने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं। देन अब हमने देखना है कि लाइन स्पेस क्या होता है। लाइन स्पेस को समझाने के लिए आप लोगों को मुझे एक पैरे की ज़रूरत होगी, तो हम पहले एक पैरा लिख लेते हैं। एंड मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को एक पैरा भी लेना दिखाती हूँ कि देखिए, इज इक्वल टू रैंड हम लिखेंगे 1 कॉमास, हमने चाहिए 5 लाइंस की चाहिए, तो हम इतने लाइंस का पैरा ले लेंगे। देखिए, ये देखिए हमारे पास पैरा आ गया है, इतना लेंथी आ गया। स्पेस आई थिंक इसके जो है ना साइज़ बड़ा हो गया है, हम इसका साइज शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि कैसे। नॉर्मल जो होता है 12 पे होती है, जो हम डॉक्यूमेंट्स को सेव करवा रहे होते हैं चीज़ें। चले जी, हमारा जो टॉपिक बेसिक है जो हम पढ़ना है हमने, वो है लाइन स्पेसिंग। तो मैंने पैराग्राफ इसलिए लिया है कि आप लोगों को बता सकूं कि लाइन स्पेसिंग क्या क्या होती है और कैसे की जाती है। पहले हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, फिर हमने ये जो हमने इंडेंट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमने देखा, उसी के नीचे हमें ये नज़र आएगा लाइन स्पेसिंग का। इस पर क्लिक करेंगे, हम 1.0 पे पहले करेंगे। ये तो ऑलरेडी 1.0 पे है, थोड़ी सी चेंजिंग लाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 पे किया। ये देखें, 1.5 पे करने पे इसमें लाइंस में स्पेस आई है, ये देखें। अब अगर मैं इसको करती हूँ 2.5 पे, ये देखें कितनी स्पेस आ गई है इसमें। नज़र आ रही है आपको ये पैराग्राफ में जो स्पेस आई हुई है। नॉर्मली जो हम लाइन स्पेस लेते हैं वो 1.0 होती है, इतनी होती है, या 1.5 होती है। 1.5 नॉर्मल होती है इतनी। ये है लाइन स्पेसिंग। हमारे दो टॉपिक क्लियर हो गए। एक हमने इंडेंट देखा, जिससे हम इस इंडेंट को हम दोबारा पैराग्राफ में भी शो करवा के आपको दिखा देते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज़ करेंगे, ये देखें आगे आगे होता जाएगा, मूव ऑन होता जाएगा। फिर ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये बैक हो जा रहा है। ठीक हो गया, अब ये हो गया। और हमने क्या देखना था, बॉर्डर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बॉर्डर, तो अब हम इसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, अब हम इस पर बॉर्डर लगाएंगे। सिलेक्ट किया हमने, ये देखें, ये जो लाइन स्पेस के साथ ही एक जो है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है टेबल की शेप में जो है आइकन है, इसको हम क्लिक करेंगे। हमने अगर टॉप बॉर्डर लेना है तो हम इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या दे रहा है, लाइन दे रहा है, ये वाली लाइन दे रहा है। ये क्या, टॉप बॉर्डर पे। अगर हम चाहते हैं कि टॉप बॉर्डर पे नहीं, बॉटम पे आनी चाहिए, यहाँ पे बॉटम पे भी होगी, ये देखिए ऊपर फर्स्ट पे थी, नज़र नहीं आ रही, बॉटम पे बॉर्डर, ये देखिए नीचे भी आ गई है। अगर हम चाहते हैं, अब लेफ़्ट में लेना चाहते हैं बॉर्डर्स, ये देखिए यहाँ पे हमने बॉटम पे ली तो ये लाइन शो हो गई, उसके बाद हमने सॉरी टॉप पे ली तो ये शो हो गई, बॉटम पे ली तो यहाँ पे आ गई, और लेफ़्ट पे ली तो यहाँ पे एक लाइन खींची गई। अगर हम अब राइट में भी लेना चाहते हैं तो ये भी ले लेते हैं, ये एक बॉक्स बन गया। अगर हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नन का भी आता है, नो बॉर्डर, ये देखिए
प्लेस हो गया। चले जी, आप लोगों को इंडेंट का समझ आ गया। इंडेंट क्या होता है, लाइन स्पेसिंग क्या होती है, बॉर्डर क्या होता है, ये तीन टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। अब हमने देखना है कि सॉर्टिंग क्या होती है। हमारा टॉपिक कौन सा है, सॉर्टिंग। ठीक है, सॉर्टिंग हम कैसे करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ में अगर आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ जो है कम रखा हुआ है, तो हम इसी टॉपिक को ले लेते हैं। इनको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये देखें हमने ए और जी वाले आइकन पे क्लिक किया और हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हुआ। इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि ए टू जी जो है ना, हमारे पास ये जो टॉपिक्स लिखे हुए आ जाएंगे। तो मैं असेंडिंग पे करके ओके करती हूँ। ये देखें, अब हमने जो टॉपिक लिए हुए थे इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक बी आ रहा था, बी के बाद हमारे पास एफ़ है, एफ़ के बाद आई एल आर एस। तो अब ये क्या हो गया, ये अल्फ़ाबेटिक अकॉर्डिंग जो है सीक्वेंस में आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिसेंडिंग कर देंगे और फिर देखें हमारे पास कैसे आ रहा है। देखिए सॉर्टिंग आ गया, रिप्लेस, लाइन, इंडेंट, फाइंड, बॉर्डर, इस तरह की चीज़ें आ गई। अब आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता चल गया है और इसमें कुछ चीज़ें और है वो भी बता देती हूँ मैं। यहाँ पे आपने देखा हम टेक्स्ट को चूज़ कर रहे थे और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ला रहे थे। इसी तरह हम नंबर्स को भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ला सकते हैं, और जो अगर कोई डेट लिख रहे हैं तो उसको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ला सकते हैं। अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। सॉर्टिंग भी हो गया, बॉर्डर भी कर लिया, लाइन स्पेसिंग भी हो गई, इंडेंट भी हो गया। अब हमने करना है फाइंड। फाइंड के लिए हमें पैराग्राफ की ज़रूरत होगी। फिर हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकती हैं, या वैसे माउस से सिलेक्ट कर लें, या कंट्रोल ए से ओवरऑल हो जाएगा। तो हमें इसे पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हम इसको माउस से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, उसके लिए पहले हमने यहाँ से ढूंढना है कहाँ लिखा हुआ है फाइंड। ये देखें जी, ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है फाइंड, और इसकी शॉर्ट की भी लिखी हुई है कंट्रोल एफ। चलो जी, हमें जो फाइंड करना है पहले हम वो कर लेते हैं। हमने फाइंड इसमें करना है इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट, फाइंड नेक्स्ट। ये देखें जी, इंसर्ट आ गया है इसमें। अब अगर हम चाहते हैं इसमें और कौन सा वर्ड है, ओवरऑल, ओवरऑल वर्ड, उसको हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे OVER, ओवरऑल लिख देंगे और हम अब इसको फिर फाइंड करेंगे। ये देखें, ये ओवरऑल हमें शो होने लग गया है। तो ये होती है फाइंडिंग। हम कैसे जो पैराग्राफ में जो वर्ड्स हैं उसको फाइंड कर देते हैं। बेसिकली ये तो छोटा सा पैराग्राफ है, तो इसमें हमें जो है वर्ड ढूंढना इतना आसान लगेगा अगर हम बिना फाइंड के भी देख लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी बुक में से कोई वर्ड ढूंढना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ जो है यूज़ करेंगे। तो उससे हम जो भी वर्ड हमने ढूंढना है हम उसको सर्च करेंगे, लिखेंगे और वो जो फाइंड करेंगे और वो शो हो जाएगा। इसी तरह आप MS वर्ड पे भी कर सकती हैं। अगर PDF में भी है तो उसके लिए भी आप कंट्रोल एफ यूज़ करेंगी, तो जो भी आप वर्ड लिखेंगी तो वो उस बुक में से सर्च हो जाएगा। दैन अब हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अब हमारे पास आता है रिप्लेस। अब हमने करना है कोई रिप्लेस करना है। अगर ये जो पैराग्राफ है इसमें से अगर हमने कोई रिप्लेस करना है वर्ड तो वो हम करेंगे। तो उसके लिए भी हम लेंगे, पहले हमने फाइंड का लिया, अब हम ले रहे हैं रिप्लेस। रिप्लेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड इसके लिए, तो इसमें से हम क्विक जो है वर्ड उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, QUICK, क्विक। क्विक को मोर फॉन्ट ओके सर। रिप्लेस फाइंड नहीं हो रहा इसमें, रिप्लेस करना है हमने। यहाँ पे लिखते हैं हम क्विक, QUICK, क्विक, रिप्लेस ऑल।